जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर कैंट के इलाका कमाह में अब्दुल सत्तार के पास मौजूद हूँ। अब्दुल सत्तार ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरा हकीकी भाई 6 मरले का घर है जो कि कंबाइन इन दो भाइयों का है। अपने बच्चों समेत अरसा दराज से इस घर में रहाइश पजीर है। इसी घर में इनकी वलादत हुई, बाद अज़ा इसी घर में जवान होने के बाद इनकी शादियाँ इसी घर में हुई। अरसा दराज से इस घर में रहाइश पजीर हैं। अब प्रॉपर्टी का तनाज़ा कशीदगी इख्तियार कर चुका है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे दूसरे भाई जो कि मेरा मकान छीनना चाहते हैं, मुझे इधर से निकालना चाहते हैं। मोअज़्ज़ीन अहले इलाका, करीबी रिश्तेदार और मकामी पुलिस की जानिब से भी कोई मुस्बत तरीके से रोल अदा नहीं किया जा रहा। ये प्रॉपर्टी का तनाज़ा तकसीम जायदाद का है जो कि 6 मरले का मकान है। इसमें ये 2 भाई इसमें काबज़ीन हैं। उनकी तरफ से इनको निकालने के लिए इनकी बच्चों के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। थाना तक और दीगर पंचायतों में भी इंसाफ की बर वक्त फराहमी नहीं मिल रही। इनसे मज़ीद दरियाफ्त करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हुआ आपके साथ? भाई इस मेरे नाल ये होया जी, साडा मेरा 6 मरले का घर है जिहदे विच असीं 2 भरा रहे ने, 4 भरा रहे ने। एक नूं हिस्सा मैं देता, एक नूं हिस्सा उहने देता। असीं और दोवें टोटल भाई कितने भाई हैं आप? टोटल असीं 7 भाई, एक भाई फौत हो गया है। अब ये मकान की बाबत आप कितने भाई इकट्ठे हैं? हुण वो मकान दे विच असीं 2 भरा हैं जी। मैं उपर इन्ना वो थले रहिंदा है, मैं वो थले जिहड़े लकड़ी पत्थर का काम करन लगा उन्हें चिपस पई, साडे वालिद साहब ने पे चिपस पाई तो पुट के ते पत्थर लगा लाउण। मैं उन्हें मना किया कि चिपस ना पुट, उन्हें मैं पुटनी है। मेरा जबरदस्ती उन्हें पुट के लकड़ी का काम कराया, पत्थर का काम कराया। मैं उन्हें रोकदा रहा। मैं भरावां नूं जाके दस्सिया कि मैं इनू रोको, मेरे थां वंड लवे तो अपने हिस्से दे विच पैसे लवे। मैं माड़ा ये तगड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲਾਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਓ ਮੁੱਲ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 36 ਲੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 18 ਲੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ब्रदर आप अब क्या कहते हैं? ਜੋੜੇ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਟਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ नहीं सुनी। मैं थाने जाता रहा, मेरी थाने वाले ने गल सुनी। अब आप क्या कहते हैं? उनके साथ कंबाइन रहना चाहते हैं, इख्तलाफात दूर करना चाहते हैं या अलहदगी चाहते हैं? लैदा जाए मैं चाहना जी मेरी और दीवार बाजे वो अपने घर होवे तो मैं अपने घर होवे। जनाब मेरे नाल जाति करते, मेरे बच्चे कम्मा तो आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे तो रात को कुंडी मार छड़ते, कुंडी नहीं खोलते। जे मेरे बच्चे कोई मसाया दे आते हैं तो उन्होंने लंघन नहीं देंगे। जे मेरे घर बच्चा कोई पढ़ने वाले आते हैं, कुरान पाक पढ़ने आते रहे, उन्होंने दबे मार मार के ढाता है। ठीक हो गया। बाजी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब ये तकसीम होना चाहिए, मकान आपको हिस्से मिलने चाहिए या दरमियान से आधा आधा हो जाना चाहिए? भाई दादा होना चाहिए। ठीक है जी। भाई क्या करते हैं आपके अजीज़ आपके साथ? वो हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं इस लोग। इस टाइम हमारे साथ छोटी छोटी बातों के पे हमारे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो सारे रिश्तेदार उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वो आके कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, आपने जो करना है कर लें। तो इस वक्त वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं फ़िलहाल। दीगर फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद हैं, उनसे दरियाफ्त करेंगे। जी भाई आप क्या चाहते हैं? जी हम यही चाहते हैं कि वो दीवार हो जाए, वो अपने घर, हम अपने घर हो जाए। जी बिल्कुल, इस फैमिली का कहना है कि हम फसादात नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि तकसीम जायदाद कानूनी और शरई तरीके से हो जाए। 2 फ्री कैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद इश्तियाल अंगेज़ी और झगड़ा ना करे, किसी भी नवैयत का मज़ीद जानी माली नुकसान ना हो। अफसोस के मसाल के लिए मतअद्दद बार पंचायतें हुई लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मोअज़्ज़ीन, करीबी रिश्तेदार और दीगर अफराद भी उनकी साइड लेने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। इंसाफ किसी तरफ नज़र नहीं आ रहा। अगर दूसरी तरफ बात करें हुकूमत की तो मरकज़ और सूबे में इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन अफसोस की मसालत के लिए जो कमेटियाँ भी थाना लेवल पे बनाई गई थी अब वो भी गैर मौसर तस्वर कर दी गई हैं। मसालती कमेटियाँ अब नहीं हैं। सालसी कौंसलें अपना काम बेहतर से तरीके से सारा अंजाम नहीं दे रही, जिस वजह से इस नवैयत के मामलात ज़ेर नज़र हैं। जी